हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परवेज है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडटेक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, ठंड आ गई है और आपने अपने आसपास एक फल को बिकता हुआ देखा होगा। जी हाँ, ये फल कुछ हरा कुछ लाल अलग अलग कलर के होते हैं, जो कि डायमंड कट में होते हैं और ट्रायंगल शेप में भी होते हैं। जी हाँ, मैं सिंघाड़े की बात कर रहा हूँ। सिंघाड़ा एक ऐसा फल जो कि सर्दियों में ही मिलता है अक्सर ज़्यादातर, या आपने जो लोग व्रत रखते हैं उनको सुना होगा कि साहब जो सिंघाड़े का आटा खाया, सिंघाड़े का जो है सिंघाड़े का सेवन किया। तो इसके अंदर फाइबर, वाटर, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो इसको जो है लोग अक्सर व्रत में इस्तेमाल करते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको बीमारियों में इस्तेमाल करें तो हमारी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये बहुत अच्छा और चमत्कारिक काम करता है। इसलिए इसको सेहत का खजाना कहा गया है। इसके अंदर मैग्नीज बहुत पाया जाता है, जो कि हमारे ओल्ड एज में या हमारे बुजुर्गों की जो बुढ़ापे में जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को रोकने के लिए मैग्नीज बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैग्नीज बहुत पाया जाता है। ऐसे लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, जिनका जो पेट साफ नहीं रहता है या पेट में गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है, ऐसे लोग अगर सिंघाड़े को खाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी, उनका पेट भी साफ रहेगा। मगर क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 8 से 10 सिंघाड़ा ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा सिंघाड़ा आपको नुकसान दे सकता है। ऐसी औरतें जिनको मोनोपोज के टाइम यानी जब माहवारी रुक जाती है उस टाइम थायराइड हो जाता है, अगर ऐसे लोग अगर सिंघाड़ा खाते हैं या सिंघाड़े का आटा लेते हैं तो उससे बहुत उनको आराम मिलेगा। देखिए, सिंघाड़े की तासीर वैसे तो जो अगर हरा सिंघाड़ा है तो उसकी तासीर ठंडी होती है, और जो लाल सिंघाड़ा है या उबाल करके जो सिंघाड़ा लिया जाता है उसकी तासीर जो है गर्म होती है, यानी नॉर्मल होती है। तो सिंघाड़ा जो है दो तरीके का होता है, कच्चा भी होता है और पक्का भी होता है। कच्चे में टेस्ट जो है थोड़ा कसैला होता है और लाल वाला जो होता है वो मीठा होता है। ऐसे लोग जो उनको खट्टा खाने से गले में टॉन्सिल बढ़ जाता है या गले में दर्द हो जाती है या आवाज़ बैठ जाती है, ऐसे लोग अगर सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो इंशाअल्लाह उनके गले की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सोडियम बहुत ना के बराबर पाया जाता है। तो ये आपके बीपी को भी कंट्रोल रखता है और आपके हार्ट को भी हेल्थी रखता है। ये आपके वेट को कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप सिंघाड़ा खाते हैं तो इसके अंदर आपके फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट भरा भरा लगता है, और इसकी वजह से इसमें प्रोटीन भी बहुत होती है, जिसकी वजह आपके इम्यूनिटी पावर बहुत बूस्ट हो जाती है और आप अपने को जो तंदुरुस्त समझते हैं, एक एनर्जेटिक मैन के तरीके से समझते हैं। वो औरतें जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, यानी कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, जिनके ओवल्यूशन यानी अंडे कम बन रहे हैं, ऐसे औरतें, ऐसी वुमेन्स, ऐसी महिलाएं अगर इस सिंघाड़े के आटे को या सिंघाड़े को जब तक मिल रहा है सिंघाड़ा तब तक सिंघाड़े को, और जब ना मिले तो फिर उस सिंघाड़े के आटे को रोज़ाना अपनी डाइट में अगर शामिल करती हैं तो उनकी जो है ये प्रॉब्लम, जो बच्चे कंसीव होने की प्रॉब्लम है, उनको ओवल्यूशन अच्छा होगा और उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, और प्रेगनेंसी में भी वो ले सकती हैं, क्योंकि इससे जो है उनकी आयरन की और उनकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है दोनों
प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। या ऐसी वुमेन जिनको जो है मिस्ड एबॉर्शन यानी कि गर्भपात बहुत जल्दी जल्दी होता है, ऐसी औरतें अगर इसको लेती हैं तो उनकी ये भी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे मर्ज की जिसमें जो है पेशाब की। वो लोग जिनको पेशाब रुक रुक करके आता है, खुल के नहीं आता है, या फिर पेशाब में बहुत जलन होती है, ऐसे लोग आधे गिलास पानी में 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाल करके उसको गर्म कर लें, उसका काढ़ा बना लें और उसको गरम गरम पी लें अगर, तो उससे उनके जो यूरेथ्रा में जितने भी बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा में होगा तभी उनको यूटीआई हो जाता है, जैसे किसी गंदी जगह पर पेशाब करना या पेशाब को रोके रखना, इस तरीके की जितनी भी बातें होती हैं, तो उसमें जो है उनको आराम मिलेगा और उनका खुल करके पेशाब होगा। ऐसे पुरुष जिनका सीमेन यानी वीर पतला हो गया अगर, या उनका पुरुषार्थ में जो कमज़ोरी आ गई हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो कमज़ोरी महसूस कर रहे हों, तो वो लोग अगर सिंघाड़े को लगातार लेते हैं तो उनका सीमन गाढ़ा हो जाएगा और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। ऐसे लोग जो कि बहुत कम हंसते हैं यानी कि उनका मुंह ज़्यादातर ऑफ ही रहता है, ऐसे लोग अगर सिंघाड़े को रोज़ाना खाते हैं तो उनका मूड फ्रेश रहेगा। उनके अंदर एक हार्मोन जिसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं वो जो है पैदा हो जाएगा, जिससे उनके अंदर जो है फ्रेशनेस रहेगी, एक ताजगी बनी रहेगी और उनका डिप्रेशन अगर है तो वो डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा और चेहरे पे एक स्माइल नज़र आएगी, एक फ्रेशनेस नज़र आएगी। ऐसे लोग जिनको शुगर की बीमारी है, क्योंकि इसका ग्लाइमिक इंडेक्स जो है बहुत लो होता है, तो इसको खाने से उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है, क्योंकि इसमें मीठापन नहीं होता है, ये इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाती है, पानी की कमी नहीं होने देती है। अक्सर यही देखा गया है कि जो आपके कॉन्स्टिपेशन होता है वो जो है डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, तो ये इसको आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, साथ में फाइबर भी रहेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो है कभी ज़्यादातर जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसकी वजह से पाइल्स की शिकायत हो जाती है, तो आपको जो है उससे भी बचत मिलेगी। तो जब तक जो है आपको ये सिंघाड़ा मिल रहा है जाड़े में, तब तक आप इसको जो है रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर लें। खाना कब है तो साहब जो है खाने के लिए फ्रेंड्स इसको आप दिन में खाएं या दोपहर में खाएं। उबला हुआ जो सिंघाड़ा आप कभी भी खा सकते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि आप इसको दिन में खाएं। अगर आप इसको दिन में खाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, और कम मात्रा में खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ये देर में आपके जो है पाचन को जो है डिस्टर्ब कर देगा, तो इसलिए आप इसको दिन में खाएं और थोड़ी मात्रा में खाएं। इसका ये साइड इफ़ेक्ट्स भी है। सिंघाड़े को खाना कैसे है, तो सिंघाड़ा आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, चाहे इसको आप कच्चा खाएं, चाहे पक्का खाएं, चाहे बॉयल करके खाएं, चाहे इसकी सैलेड बना के खाएं। आप सैलेड बना लें, इसमें सिंघाड़े को जो छोटे छोटे पीस में कर लें, इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल लें, थोड़ा सा टमाटर डाल लें, थोड़ा सा जो है नमक काली मिर्च डाल लें, इसको इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें, इसको एक सैलेड बना लें, उससे उस तरीके से खाएं। और इसको दिन में ही खाना है, दोपहर के ही टाइम खाना है। और प्रेगनेंसी में वुमेन इसको खा सकती है, पूरे 9 महीने तक खा सकती है, इसका कोई वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एनीमिया को भी दूर करेगा, कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा। बस इसको लिमिट में खाना है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।